फिर आ रहा है चुनावी साल। कितना काम हुआ पिछले 5 साल, जनता पूछेगी हर एक सवाल। सुनिए नेताजी जल्द आ रहा है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सोनू मसूदी और आप देख रहे हैं हापुड़ हेडलाइन। हापुड़ की सरजमी पर आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए उनसे रूबरू होकर करते हैं बात कि इस बार चुनाव में किसकी तकदीर बदलने वाली है और क्या कौन सा सितारा चमकने वाला है। तो सर, सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम मोहम्मद दानिश कुरैशी है। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर सोसाइटी है उत्तर प्रदेश की, उसका चेयरमैन हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें अल्पसंख्यक मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो दानिश जी, जैसे चुनाव नजदीक हैं तो इस बार हापुड़ की जनता की क्या तैयारी है, किसको वोट देने की तैयारी है और सबसे पहले वो नेता के अंदर क्या चुनना पसंद कर रहे हैं हापुड़ के जो मुस्लिम समाज या अदर समाज के लोग। देखिए, मुझसे पूछने से पहले ये लोग बैठे हैं, इनसे आप एक बार इनसे पूछ लीजिए कि इनकी क्या राय है, ये कि किसको वोट देंगे। एक बार इनसे पूछ लीजिए फिर तो सर, सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहूंगा। मेरा नाम आसिफ मोहम्मद कुरैशी है। जी, आशु जी, बीजेपी में कौन से पद पर आप हैं? हम जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पुराने विपक्ष हैं, वो उसके सहयोगी हैं बीजेपी के। बीजेपी जैसे इस बार सुनने में आ रहा है कि 400 पार का आंकड़ा कूदने वाला है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। यही आ रहा है, 400 पार ही आएगी, मोदी सरकार आएगी। लोगों का मानना तो ये है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए बिल्कुल कट्टर पार्टी है। नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं है जो मोदी जी ने काम करा है। ऐसा नहीं है कि पहले वो सरकार है उन्होंने करा है, उससे भी बढ़िया काम करा है मोदी जी ने। गुंडागर्दी खत्म कर दी और माँ बहनों को जो है बहुत सहूलियत मिली है। पहले लोग गुंडा बदमाशी दिखाते थे, रोडों पर माँ बहनों को उठा लेते थे, बलात्कार हो जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार हमें भाजपा सरकार है और उसको हम वोट करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद जैद मलिक है। जी, मलिक साहब, चुनाव नजदीक है। हापुड़ की जो जनता है वो किसके साथ चुनाव है, रन में किसके साथ? भाजपा सरकार। क्यों, ऐसा क्यों? भाजपा सरकार ने अच्छा काम करा है। जैसे कि क्या क्या? गुंडागर्दी खत्म कर दी है, महिलाओं के लिए सुरक्षा हो गई है और वगैरह। भाजपा सरकार से तो मुस्लिम समाज के लोग बहुत सारे नाराज भी दिखते हैं। आप कैसे भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या भाजपा की खूबी आपको पसंद आती है? भाजपा सरकार ने सारी बदमाशी खत्म कर दी। हम इस सरकार को इसलिए पसंद करते हैं। तो और भी यहाँ पर नौजवान लोग मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं जो यूथ नेता हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस बार 2024 का जो चुनाव है उसमें मुस्लिम समाज कहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला है। सबसे पहले सर आपका नाम। मेरा नाम शादाब है और मैं भाजपा में बूथ अध्यक्ष हूँ। तो शादाब जी, इस बार जैसे हापुड़ की सरजमी पर आप लोग जाते हैं, आते हैं, करते हैं, तो हापुड़ के जो मुस्लिम है वो किसके साथ जुड़ रहे हैं? इस बार हापुड़ के मुस्लिम जो है ज्यादातर, क्योंकि बीजेपी का जो काम है ना वो बोलता है। बीजेपी जैसे क्या क्या काम बीजेपी ने ऐसा किया है जो मुस्लिम समाज के लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं? देखो, ऐसा है कि नेशनल हाईवेज वगैरह जो बने हैं बहुत ज्यादा बीजेपी में बने हैं, बीजेपी की सरकार में। तो दूसरा जो है, बहुत सारी गुंडागर्दियां आप देख रहे हैं आए दिन। पहले जो है सपा सरकार में और भी सरकारों में गुंडागर्दी जो थी वो चरम सीमा पर थी, जो एक लेवल होता है ना उससे भी ऊपर थी। और जो पुलिस का कार्य था गुंडों को पकड़ना, पहले वो क्या करते थे पहले सरकारों में कि उनको जो है वो सह दिया करते थे। इस बार जो है बीजेपी की सरकार में उनको मालूम है कि अगर वो सह देंगे तो योगी बाबा जी का बुलडोजर उनके ऊपर भी काम करेगा। सुनने में तो ये भी आता है कि योगी बाबा केवल मुसलमानों के ही घर पर बुलडोजर चलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वहाँ पर राम मंदिर बना है, जिसका घर भी रोड पर आ रहा था, जो उन सबके लिए यही किया गया है। अभी एक आपने सुना होगा, अभी एक बच्ची का 4-6 जनों ने मिलकर के रेप किया है, सबके घर वो बुलडोजर चला है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ एंटी मुस्लिम है, ऐसा नहीं है भाई। सरकार जो सबके हित में काम कर रही है, किसी एक के हित में काम नहीं कर रही है। सरकार तो सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। तो ऐसा नहीं है, ये तो बस एक धारणा है मन की जो बनाई हुई है। तो यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब मौजूद हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम सोसाइटी के चेयरमैन हैं। उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि हापुड़ के मुस्लिम किसके साथ हैं इस बार चुनाव को लेकर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, फिर एक बार माननीय मोदी जी की सरकार 400 पार के साथ बनने जा रही है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है, जो मुस्लिम समाज है इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। क्यों करेगा, मैं आपका इसका कारण बता देता हूँ। पिछली सरकारों में, सपा बसपा की सरकारों में दंगे होते थे, मुसलमानों को अपराधी बनाया जाता था। आप 2014 से लेकर अब तक पूरे भारत में बता दीजिए एक भी दंगा हुआ हो या किसी मुसलमान के साथ नाइंसाफी हुई हो।
दूसरा, पहले क्या था, माँ बहनें हमारी रोड पर निकलती हुई डरती थी, आज आधी रात को भी हमारी माँ बहनें सीना तान के चलती हैं। किसी गुंडे माफिया की औकात नहीं कि उनकी तरफ को निगाह उठाकर भी देख ले। पिछली सरकारों में, सपा बसपा की सरकारों में, सपा बसपा के नेता गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, लेकिन इस सरकार में जो माफिया थे या तो जेल में हैं या फिर भगवान के पास हैं। दूसरा, इस सरकार से गरीब तबका, मुस्लिम समाज खुश है। सबसे बात, विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। भाजपा दुश्मन नहीं है, दुश्मन समाजवादी और बसपा है, क्योंकि उन लोगों ने की पीठ पर हाथ रखकर मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया। उन लोगों ने मुसलमानों की पीठ पर पीछे से वार किया। जो पीछे से वार करता है वो दुश्मन होता है। भारतीय जनता पार्टी दुश्मन क्यों नहीं है? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सामने से कहती है, और जो सरकार तुम्हें आगाह कर रही है वो तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुसलमानों की पीठ पे पीछे से वार नहीं किया। जो कहा है सामने से कहा है। अगर भाजपा मुसलमानों को आगाह कर रही है कि समझ जाओ, तो ये अच्छी बात है। आप देख लीजिए, अभी आईएएस का जो रिजल्ट आया उसमें 53-55 मुस्लिम बच्चे आईएएस बने। अगर सरकार भेदभाव करती, 52 मुस्लिम बच्चे आईएएस बने। आईएएस की पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है, अगर किसी समाज में एक आईएएस बन जाता है तो उसकी 7 नस्लें सुधर जाती हैं। अब 52 आईएएस बने, अगर भेदभाव होता तो क्यों बनते बताइए? लोग तो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जास्ती होती है वो इसी सरकार में होती है, जो मुसलमानों के साथ अब शब्द का प्रयोग किया जाता है वो भी बीजेपी सरकार में किया जाता है। देखिए, मैं बताऊं, ये अपना अपना वोट मांगने का तरीका होता है। समाजवादी क्या थी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव टोपी पहन लेते थे फर्जी, मुसलमान उससे खुश हो जाता था, मुसलमानों को थोड़ा वो कर देते थे, मुसलमानों की हमदर्दी करते थे। जबकि उठा के देख लीजिए, समाजवादी सरकार, एक भी जिले का डीएम एसपी मुसलमान नहीं था समाजवादी की सरकार में। जबकि यादव 6% मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुसलमान 22%। 22% वालों की सपा बसपा में कोई औकात नहीं थी। मायावती का शासन रहा, 22% वालों को बहन जी अपने पैरों में बिठाती थी, चाहे वो मौलाना हो या दाढ़ी वाले हो, बहन जी उसे अपने नीचे बिठाती थी। भारतीय जनता पार्टी दाढ़ी वाले का, टोपी वाले का इतना सम्मान करती है, अपने बराबर में बिठाकर उसको चाय पिलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम कोई भी कैंडिडेट फील्ड में नहीं उतारा है, उसका क्या रीजन रहा होगा? देखिए, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है। हिंदुत्व जो वोट बैंक है वो एक तरफा रहता है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे जब चुनाव आता है उनको फिर एक ही चीज दिखती है, उनको प्रत्याशी नहीं दिखता, उनको एक चीज दिखती है, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। तो जितने एक तरफा वोट पड़ेगी, मुसलमान भाजपा को वोट देगा। क्यों देगा? प्रधानमंत्री आवास योजना से अभी मैंने लिस्ट मंगाई, सिर्फ हापुड़ में 4 मोहल्लों में, मुस्लिम एरिया में, मोती कॉलोनी, निवाजीपुरा, भंडापट्टी, रफीक नगर, मजीदपुरा, आवास विकास कॉलोनी, बुलंदशहर रोड, इन 4-5 मोहल्लों में 1167 प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बने। अगर भेदभाव होता तो इतने बड़े पैमाने पे क्यों मकान बनते? सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। दूसरा, फ्री राशन की योजना हो, सबसे ज्यादा मुसलमानों को फ्री राशन मिल रहा है। भेदभाव होता तो एक भी मुसलमान को राशन नहीं मिलता। 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक घोषणा की थी कि जिनके राशन कार्ड में 6 या 6 से ऊपर नाम है, उनके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। आयुष्मान कार्ड क्या है? आयुष्मान कार्ड ये है, प्रत्येक व्यक्ति का 5 लाख रुपए का हर साल का इलाज। भाई साहब, मालदार से मालदार आदमी की कमर टूट जाती है 5 लाख का इलाज कराने में। अस्पताल से अपने माँ बाप की छुट्टी कराकर सरकारी अस्पताल में ले आता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा, 6 ही नाम क्यों लिए? 6 ही नाम प्रधानमंत्री जी ने क्यों लिए? सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि जिसका बड़ा परिवार रहता है वो ही ज्यादा परेशान रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति कम रहती है। दूसरा, भाई 6 परिवार किसके थे? भाई हमारे हिंदू समाज में पहली बात तो 60% राशन कार्ड नहीं है। दूसरी बात है भी अगर राशन कार्ड तो 2 नाम या 4 नाम।
6 नाम तो